बनाना बॉन्डिंग और 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बनाना बॉन्ड को ये नाम इसलिए दिया गया है कि इसकी शेप बनाना की तरह होती है। बनाना कुछ इस शेप का कर्व्ड होता है, तो ये वाला बॉन्ड भी बनाना की शेप का होगा, इसलिए इसको बनाना बॉन्डिंग का नाम दिया गया है। 2 किस्म के मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर लेते हैं, C2H6 इथेन एंड B2H6। B2H6 बेसिकली BH3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, BH3 डाइमर। ये दोनों मॉलिक्यूल्स आइसो एटॉमिक हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन करें तो इथेन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 into 4। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस 6 हाइड्रोजन है, तो 6 into हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 4s are 8, 8 plus 6 is equals to 14 इलेक्ट्रॉन। इथेन के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। B2H6 में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन करें तो 2 into 3, क्योंकि बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस 6 into 1 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 3s are 6, 6 plus 6, 6 plus 6 will be 12 electron. So this is electron deficient molecule. B2H6 is electron deficient. अगर हम इथेन का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। एक कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ होंगे और एक बॉन्ड इसका अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ होगा। तो इस तरह से एक स्टेबल इथेन का मॉलिक्यूल बनता है। जबकि B2H6 में अगर हम देखें तो एक बोरोन के ऊपर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। These are 3 unpaired electron of one boron and these are 3 unpaired electron of other boron. तो ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे BH3 के, बोरोन ट्राईहाइड्राइड के। लेकिन इन 2 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हकीकत में तो बोरोन जो है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन स्टडी ऑफ B2H6 बोरोन हाइड्राइड के अकॉर्डिंग इस तरह से 2 बोरोन एटम्स होते हैं जो कि एक प्लेन में पड़े हुए होते हैं और इन 2 बोरोन्स के साथ 2 टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं। 2 टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं, ये वाला एक हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन होगा और ये वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। इसी तरह दूसरे बोरोन के साथ भी 2 टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे, एक आउट ऑफ द प्लेन होगा जिसको वेज से शो किया जाएगा और एक डैश्ड लाइन से शो किया जाएगा जो बिलो द प्लेन होगा। और 2 जो हाइड्रोजन हैं वो इन द प्लेन ऑफ बोरोन एटम्स इस तरह से 2 बोरोन के बीच में ब्रिजिंग के तौर पर एक्ट करेंगे, एक ब्रिज बनाएंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन स्टडी से पता चली है वो कुछ एंगल्स और बॉन्ड लेंथ इस तरह से हैं। ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। बोरोन और टर्मिनल हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 119 पिकोमीटर है। जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोरोन के साथ बॉन्ड एंगल बना रहे हैं वो 97 डिग्री का है। इस तरह ये बाहर वाले बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं और अंदर वाले जो बोरोन के बॉन्ड एंगल हैं वो 97 डिग्री के हैं। टर्मिनल बोरोन टू हाइड्रोजन जो लेंथ है वो 119 पिकोमीटर है और ब्रिजिंग हाइड्रोजन जो है उनकी बोरोन के साथ बॉन्ड लेंथ 131 पिकोमीटर है। यानी ब्रिजिंग हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो लॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। दिस बॉन्ड इज शॉर्ट और ये स्ट्रॉन्ग होगा, 119 पिकोमीटर है और ये वाला बॉन्ड लॉन्ग है और ये वीक होगा और ये वीक इसीलिए होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। जो टर्मिनल हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है बोरोन के साथ वो 4 है, 4 बोरोन टू हाइड्रोजन टर्मिनल बॉन्ड्स और उनका लेंथ है 190 पिकोमीटर। जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स हैं वो 2 हैं, 2 ब्रिजिंग बोरोन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इनका बॉन्ड लेंथ बन रहा है 131 पिकोमीटर, यानी ये लॉन्ग है और ये वाले शॉर्ट हैं। इन बॉन्ड्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और 2 ही सेंटर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 सेंटर, 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये वाले जो लॉन्ग बॉन्ड हैं
इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन 3 सेंटर हैं। 3 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तभी तो ये बॉन्ड लॉन्ग है और वीक है। इसका मतलब है कि ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड है ये एबनॉर्मल बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नाम दिया जाता है। अगर हम इस बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम BH3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो 1s2 हो जाएगी, 2s2 एंड 2p1। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम खोल कर लिखें तो ये इस तरह से होगा। एक्साइटेशन हो जाएगी, s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके p ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा, तो p ऑर्बिटल के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना प्रोवाइड करेगा तो बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे। अगर हम बोरोन के एटम के ऊपर ये 3 बॉन्ड्स बनाएं, 3 ऑर्बिटल्स बनाएं, तो एक बोरोन के 3 ऑर्बिटल्स ये हो गए और दूसरे बोरोन को अगर डिफरेंट कलर से शो करूं, दूसरे बोरोन के ऑर्बिटल्स ये हो गए। अब ये वाला बोरोन 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये वाला बोरोन भी 3 हाइड्रोजन्स के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा और एक जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है दोनों बोरॉन्स के ऊपर। एक ऑर्बिटल दोनों बोरॉन्स के ऊपर एम्प्टी पड़ा हुआ है। अब ये जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन की तरफ से और एक बोरॉन की तरफ से। लेकिन ये जो ब्रिजिंग में हाइड्रोजन आ रहे हैं, अब इधर क्या होगा, बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन इधर है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर है। तो अभी इस मूवमेंट में इस हाइड्रोजन ने इस बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन अगले ही लम्हे ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस साइड पर ले आएगा। इस साइड पर ले आएगा तो इस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। एट द सेम टाइम दूसरे हाइड्रोजन ने अगर एक वक्त में इधर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो दूसरे वक्त में ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले आएगा। यानी 3 सेंटर्स, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन 3 सेंटर्स हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। यानी इन 3 सेंटर्स में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को कहा जाता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसका शेप कुछ इस तरह से बनाना की तरह है, ये इस तरह से कर्व्ड शेप का है। तो इसलिए इन बॉन्ड्स को बनाना बॉन्ड्स भी कहा जाता है। These are looking just like banana. These are banana bonds. एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक रिएक्शन किया गया B2H6 के साथ, जिसमें क्या किया गया, B2H6 की मिथाइलेशन करवाई गई। इसकी जब मिथाइलेशन करवाई गई, यानी B2H6 के अंदर सिर्फ 4 मिथाइल ग्रुप्स ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। B2H6 के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं 4 मिथाइल ग्रुप से और 2 हाइड्रोजन इसके ऐसे ही रहे हैं। इसका मतलब है कि 4 हाइड्रोजन डिफरेंट है और 2 हाइड्रोजन डिफरेंट है। यानी 2 जो ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन हैं उनकी मिथाइलेशन नहीं हुई, बल्कि टर्मिनल हाइड्रोजन जो है 4 उनकी मिथाइलेशन हो गई है। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी शो होता है कि बोरॉन के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। एक और चीज जो कि बनाना बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है वो क्या है, देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ 2 बोरोन एटम्स। क्योंकि बनाना बॉन्ड की वजह से 2 बोरोन के एटम्स एक दूसरे के हिसाब से ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, इनकी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई है। इसके बरअक्स इथेन के अंदर 2 कार्बन एटम्स एक दूसरे के अक्रॉस रोटेट कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि B2H6 के अंदर 2 बोरॉन्स के बीच में 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बनाना बॉन्डिंग।